हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? टाइमलेस टेल्स में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास और पौराणिक कथाओं से प्रेरणादायक कहानियों का विश्लेषण करते हैं, जो आधुनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक देती हैं। आज के वीडियो में हम टालम टोल के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन। हम देखेंगे कि कामों को टालने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और उनसे क्या सीख सकते हैं जिन्होंने इस आदत पर काबू पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं महान कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची की। उनके काम और आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे भी टालमटोल की आदत से जूझते थे? दा विंची का जीवन उत्सुकता और खोज से भरा हुआ था। वे अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए क्योंकि वे उन्हें पूरा करने में देरी करते रहे। उदाहरण के लिए उनकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को पूरा करने में उन्हें लगभग 16 साल लगे। इसके पीछे की वजह उनकी लगातार नई नई तकनीकों और तकनीकी विवरणों की खोज थी, जिससे वे बार बार अपनी पेंटिंग को संशोधित करते रहते थे। दा विंची की डायरी में उन्होंने खुद लिखा कि वे कई बार अपने कामों को टालने के कारण परेशान होते थे। उनके कई आविष्कारों की डिजाइनें तो बनाई गई, लेकिन उन्हें हकीकत में नहीं बदल सके। उनकी एक डायरी में लिखा है, मैंने कई अद्भुत विचार सोचे, लेकिन उन्हें पूरा करने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन दा विंची ने आखिरकार इस आदत पर काबू पाया। उन्होंने खुद को संगठित किया और प्रायोरिटाइजेशन पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने समय का बेहतर उपयोग करना सीखा और अपने कार्यों को प्राथमिकता दी। उनके काम की गुणवत्ता और अनूठापन इस बात का प्रमाण है कि जब वे अपने लक्ष्य पर फोकस करते थे तो अद्वितीय परिणाम प्राप्त करते थे। अब हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, विशेष रूप से महात्मा गांधी की। गांधी जी का जीवन अनुशासन और सटीकता का प्रतीक था, लेकिन उनके शुरुआती जीवन में भी टालमटोल के कुछ उदाहरण मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रारंभिक दिनों के दौरान गांधी जी ने महसूस किया कि टालमटोल उनके मिशन को कमजोर कर रही है। एक बार जब उन्हें एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला संभालना था, उन्होंने उस काम को टाल दिया और अंततः महत्वपूर्ण सबूतों को खो दिया। इस घटना ने उन्हें आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया और समय प्रबंधन के महत्व को समझने में मदद की। गांधी जी ने आत्मनिरीक्षण किया और समय प्रबंधन के महत्व को समझा। उन्होंने अपने कामों को प्राथमिकता देना सीखा और हर काम को समय पर पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी योजनाओं को सटीकता से लागू किया और अपने अनुयायियों को भी समय का महत्व समझाया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों को संगठित किया। उन्होंने अपने अनुशासन और सटीकता के साथ लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित और निर्धारित दिशा मिली, जिससे भारत को अंततः स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो आज की कहानियों से हमने क्या सीखा? हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट, समय का सही प्रबंधन करना, प्रायोरिटाइजेशन, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना, अनुशासन, खुद को अनुशासित करना और अपने लक्ष्यों पर फोकस करना, आत्मनिरीक्षण, अपनी आदतों की समीक्षा करना और सुधार करना। दोस्तों, टालम टोल एक ऐसी आदत है जो हमारे सपनों और लक्ष्यों के बीच एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसे दूर करने के लिए हमें खुद को संगठित और अनुशासित करना होगा। तो चलिए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अपने हर काम को समय पर पूरा करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।